ओके। हाँ, ये है एक्सरसाइज आपका कितना -20 दिखा। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, इधर देखेंगे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सी इज इक्वल टू जीरो। अब एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल यूज हुआ है, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है, उसकी पावर कितनी होगी? 2 होगी। इसलिए क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक चीज तो ये मिल गया। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें कितने वैल्यूज निकलेंगे, यानी कि एक्स के कितने वैल्यू निकल के आएंगे? 2। ठीक है, एक्स की कितने वैल्यू निकलेंगे? 2। अरे आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है और हम आपको कहते हैं कि उसको मिडिल टर्म से क्या कर दो, सॉल्व करो। मिडिल टर्म से जब सॉल्व करते हो तो एक्स के कितने वैल्यू निकल के आते हैं? 2 आते हैं। 2 आते हैं, तो उनको हम ना यहां क्या कह सकते हैं, उनको हम यहां को रूट्स कह सकते हैं, जो आंसर आएंगे। एक तो उनको हम रूट्स कह सकते हैं, एक हम उनको आंसर कह सकते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशन कह सकते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं? वैल्यू कह सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। जब आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो एक्स के जो वैल्यूज आते हैं वो वैल्यूज भी हैं, वो रूट्स भी हैं, वो आंसर भी हैं, वो सॉल्यूशन भी हैं, वगैरह वगैरह। कई तरीके से उनका नाम लिया जा सकता है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसमें हाँ, तो हम इसमें सीखने वाले क्या हैं? तो जवाब है, इसमें हम एक इक्वेशन को, इक्वेशन के जो वेरिएबल है, एक्स जो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को कैसे निकाला जा सकता है, ये सीखेंगे ना। क्या इससे पहले हमने नहीं सीखा है? इससे पहले भी सीखा है। इससे पहले हमने जनरली आपको किस तरीके से इसको सिखाया है? इसको सिखाने के लिए हमने मिडिल टर्म बनाया है। मिडिल टर्म वाला कंसेप्ट लिया और मिडिल टर्म से आपने इसको फैक्टर किया और फैक्टर करने के बाद में एक्स के 2 वैल्यूज निकाल दिए। ओके। हाँ, अब यहां से हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आपको बना के देंगे कि आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के सीधे सीधे वैल्यूज निकाल सकते हैं। वो वैल्यूज कैसे आएगा? वो वैल्यूज आएगा आपका एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना, सॉरी, ये हो जाएगा आपका माई मिस्टेक, हाँ, -b। ये फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? ये फॉर्मूला बनेगा माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना? 2a, अपॉन कितना? 2a। ये फॉर्मूला आएगा। इस फॉर्मूले में रखकर, इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो? एक्स की दोनों वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना? हाँ, हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला बना है ना, वो किस तरीके से बना है। क्या ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? तो जवाब है, ये डेरिवेशन जो होगा ना, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, इसको डिराइव करो, ऐसा आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमको आना चाहिए कि हम किस तरीके से इसको डिराइव करते हैं। अगेन इसके लिए, ठीक है, स्कूल में आपने किया था, डिराइव किया था। अच्छा, खैर, मतलब कि ये फॉर्मूला आपने सीख दिया है, ये फॉर्मूला आपने सीखा। ठीक है, ओके। मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसकी वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला बन गया? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना? 2a। इसमें फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला हम सीख रहे हैं, तो यहां से आते हैं हम लोग। आप देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिख देनी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? लेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक हमारे पास में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल इक्वेशन हमने लिख दिया। ध्यान दें, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको क्या कर दिया? ऐसा इसको लिख दिया। अब हमने ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसा लिखते हैं। या a प्लस बी का अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ना। हाँ, इसमें क्या है? एक एक्स स्क्वायर है, एक वाई स्क्वायर है और साथ में 2xy है। और इनके पास में जो नंबर है, यहां देखो, यहां नंबर कितना है? यहां नंबर है 1, यहां भी नंबर कितना है? 1। जो स्क्वायर वाले टर्म है उसके पास में नंबर कितना है? 1 1 1। ठीक है, अगर 1 के अलावा कुछ होगा तो मैं उसको हटा दूंगा। अगेन यहां पर को आते हैं, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो लिखा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन, इसको भी मुझे इस तरीके से ही बनाना है, इस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो कुछ कुछ तो दिख रहा है, कुछ कुछ ये ऐसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऐसा 2xy, लेकिन आपको स्क्वायर वाला फॉर्मेट इतना ही बनाए। ठीक है, इतना ही बनाए। ये क्या है? एक्स स्क्वायर दिख रहा है, बाकी मटेरियल तो नहीं है, लेकिन इस एक्स स्क्वायर के साथ में एक टर्म है जुड़ा हुआ है, क्या? ए। क्या जुड़ा हुआ है?
ए जुड़ा है, ठीक है। और यहां जब मैं एक एक्स स्क्वायर लिखता हूं या मैं एक वाई स्क्वायर लिखता हूं तो उसके साथ में 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होता, 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होता है। लेकिन यहां पर क्या है, ए है, ए है, तो इस ए को क्या करना पड़ेगा, हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे हटाएंगे, अब कैसे हटाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में जनरल इक्वेशन होगी। और हम जब मैथमेटिक्स में क्वेश्चन में कोई भी चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों ओर उसमें चेंज करते हैं। क्लास 9th में आपको यूक्लिड अंकल ने बताया, यूक्लिड अंकल ने बताया बेटा अगर आप यहां 2 जोड़ोगे तो यहां भी 2 जोड़ देना, ठीक है। यहां अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करने वाले हो तो यहां भी 2 सब्ट्रैक्ट कर देना, यहां कुछ आप डिवाइड करने वाले हो तो यहां भी डिवाइड कर देना, ठीक है। यहां अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करने वाले हो तो यहां भी मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे कहा उन्होंने, याद है, ठीक है। ऐसा उन्होंने कहा था यूक्लिड अंकल ने क्लास 9th में। तो हम खाली एक साइड नहीं करेंगे, अगर हमने खाली एक ही साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डिसबैलेंस हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया अगेन, ठीक है। ये चीज को हम समझते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको इस ए को यहां से हटा देना है। ये ए किसमें है, मल्टीप्लाई में है। अगर ये ए मल्टीप्लाई में है तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने यहां क्या लिखा, डिवाइडिंग बाई, ऐसा डिवाइडिंग बाई ए, ऐसा बोथ साइड, बोथ साइड्स, दोनों ओर हम क्या करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे, दोनों ओर से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 अपॉन ए, ऐसा आया, ठीक है, ऐसा लिख दिया, समझ पा रहे ना। अगेन आप क्या करेंगे, ये डिवाइड सबको बांट देंगे, इसको भी और इसको भी। तो ये बना आपका ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए, बी अपॉन ए एक्स, साथ में सी अपॉन ए और 0 अपॉन ए, कितना आंसर, 0, कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा, 0 आ जाएगा। आधा क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा काम हो गया। और हम क्या कर सकते हैं, इस ए से इस ए को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब बचा कितना, एक्स का स्क्वायर साथ में बी अपॉन ए और एक्स प्लस कितना, सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब इधर आओ वापस ये फॉर्मूले में, अगर मेरे पास में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो वह एक्सपेंड होके क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस 2xy ऐसा बनेगा, ठीक है। या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 2xy प्लस कितना, y का स्क्वायर, ऐसा भी बन सकता है। अब इसमें भी हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, हमारे पास में पहला टर्म तैयार हो गया, ये एक्स स्क्वायर था, इसकी जगह में कितना आया, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। दूसरा टर्म कितना है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ऐसा होना चाहिए। तो चलिए हमने इसको दूसरा टर्म मान दिया, ठीक है। ये जो होगा ये दूसरा टर्म बन रहा है, लेकिन इसमें किस चीज की कमी चल रही है, इसमें 2 की कमी चल रही है, किसकी, 2 की कमी चल रही है, ओके। हाँ अब हमको यहाँ पर 2 को पैदा करना है या 2 को लाना है, 2 को कहां लाना है, 2 को मल्टीप्लाई में लाना है, इसके क्या करना है, मल्टीप्लाई में लाना है, ठीक है। फिर से यूक्लिड अंकल को याद करेंगे, अगर हम क्वेश्चन में कोई चेंज करेंगे तो चेंज इस तरीके से हो कि फाइनल चेंज कुछ भी ना आए। तो देखें हमको यहाँ 2 चाहिए, तो हमने केवल इस पोर्शन पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई भी किया और साथ में क्या कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, और b अपॉन ए इंटू एक्स सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो 2 से 2 काट दो, वही तो बन गया फिर से वापस, 2 से 2 आपने कैंसिल कर दिया। हमको वैसे चाहिए था, ऐसा बनाया जा रहा था। हाँ हमको फॉर्मूले में ये 2 लाना था, ठीक है, ये 2 हम ले आए और बाकी मटेरियल को एक साथ, ये 2 को रख दो तुम बाहर, ये 2 को अलग रखो, इस x को रख दो अलग, और साथ में ये जो मटेरियल बचा है इसको एक साथ, b अपॉन कितना 2a और साथ में ca इज इक्वल टू 0, ऐसा हमने लिख दिया। ये 2 ये x b अपॉन 2a को एक साथ रख दिया, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करो, यहाँ एक्स स्क्वायर तो साथ में कितना आया, यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। यहाँ आया 2 तो यहाँ पे कितना आ गया 2, अगेन ये क्या है x, ये क्या है x, तो ये x कौन सा है, ये x ये वाला है, ये x इसका काम कर रहा है ना, ये एक्स इसका काम कर रहा है, जो यहाँ पे होगा वही नंबर यहाँ पे आएगा, ये x, ठीक है, ये आ गया x। अगला नंबर क्या आने वाला है b, अगला नंबर क्या आने वाला है b, ठीक है। ये यहाँ नंबर क्या है b अपॉन 2y, ये किसका काम करेगा, b का, या ये किसका काम करेगा, y का, समझ पा रहे हो, ये किसका काम कर रहा है, y का। अगला टर्म ये हो गया, ए बी के फॉर्मेट में समझ ऐसा लिखोगे या ए और बी के फॉर्मेट में, जैसे देखो a प्लस बी का आपने होल स्क्वायर लिखा तो a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस कितना b का स्क्वायर, ऐसा। a स्क्वायर की जगह में कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 की जगह में आपको 2 मिल गया है, ठीक है। ये जो a है वो यहां भी है, ये जो x है वो यहां भी है,
अगेन इसमें ये जो फॉर्मूला बनता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। जो ये b बनेगा वो जो b बनेगा वो ये b आ रहा है, इसका स्क्वायर आ रहा है। जो ये b है ना वही ये b है, वही ये b है। अब यहां देखो इसकी जगह पर एक्स स्क्वायर है, 2 है, x है, तो ये किसका काम करेगा? b का काम करेगा। किसका काम करने वाला है? b का काम करने वाला है। अगेन लेकिन b का काम तो करेगा, यहां पर को क्या है? b स्क्वायर है। कितना है? बी स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन ये तो बी स्क्वायर नहीं है, ये जो भी मटेरियल होगा ये क्या का बनेगा आपका? ये बी बन गया, ये बी बनेगा, ठीक है। और हमको बी का स्क्वायर बनाना है, हमको ये तो पता चल गया बी है, तो अब ऐसा करते हैं ना, उस बी के स्क्वायर को बनाने के लिए इसको एक बार ऐड भी कर देते हैं, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। अगेन हम क्या करने वाले हैं, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और साथ में बी अपॉन कितना? 2a, ये आया, ये बी है। जैसे यहां आपको ये बी है, ठीक है, ये समझो ये y है ना, ये y है, तो ये y का स्क्वायर आ रहा है, ये y का स्क्वायर आ रहा है। ये b है ना, ये b का स्क्वायर आ रहा है। तो ये नंबर क्या बन रहा है आपका? b का काम कर रहा है। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमने क्या कर दिया? b के स्क्वायर को, ये जो भी नंबर आएगा इसके स्क्वायर को ऐड भी कर दिया और साथ में इसके स्क्वायर को हमने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। यूक्लिड अंकल का मान रखा है हमने ना, इस नंबर को वापस काट दो तो फिर वैसे पहुंच जाएंगे हम लोग ना। जितना हमने जोड़ा है उतना हमने घटा भी दिया ना। यहां से देखो जितना हमने डिवाइड किया, यहां भी डिवाइड किया, यहां भी डिवाइड किया, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, क्वेश्चन वहीं पर को है। यहां को हमने चेंज किया, 2 से 2 को काट दो, फिर हम वहीं पर को हैं, ठीक है। इसमें हमने इतना ऐड कर दिया, इतना ही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, काट दो, फिर वहीं पहुंच गए हम लोग। क्लियर हुआ? समझ पाए हो? हाँ आगे देखो, अब क्या है फॉर्मूला बन गया, हाँ ये बन गया आपका a प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको फॉर्मूले में। तो a की जगह में क्या काम करेगा? x। a की वैल्यू क्या बनी? x। और b की वैल्यू क्या बनी? b अपॉन 2a प्लस b अपॉन सॉरी प्लस b अपॉन कितना? 2a। इसका क्या करेंगे हम लोग? होल स्क्वायर। इतना जो पोर्शन है ये होल स्क्वायर बना दिया, इसको वापस एक्सपेंड करोगे तो इतना आएगा। और बाकी जो मटेरियल है ना इसको ट्रांसफर कर लो, इसको ट्रांसफर करो। अगेन देखो ये माइनस था, इस माइनस को इधर ले जाओगे तो क्या होगा? ये माइनस को इधर जाएगा तो ये बनेगा आपका प्लस, ठीक है। हाँ बी का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? बी का स्क्वायर कितना आएगा? बी स्क्वायर आएगा। और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 4। ए का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? ए स्क्वायर। ठीक हो गया? इधर गया तो कितना हो गया? प्लस बी का स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर, 2 का 4 और ए का ए स्क्वायर। ये प्लस है ना, इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? माइनस सी अपॉन ए। ऐसा बना, यहां तक समझे? अगेन अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां कुछ नहीं रहा है। हाँ यहां क्या बचा हमारे पास में? x प्लस बी अपॉन 2 का a, x प्लस बी अपॉन 2 का a, इसका साथ में क्या है? होल स्क्वायर। और ये कैसा हो गया? ये फ्रैक्शन बन गए। ये क्या बने आपके? दो फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एलसीएम। तो एलसीएम की टर्म क्या बने? a और 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर कॉमा a का आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। 4a स्क्वायर और a का आपको एलसीएम लेना है। चलिए अब इनको हम 1 बनाने की प्रोसेस करते हैं। तो हमने क्या किया? 4 से डिवाइड कर दिया, चलो 2 से 4 से जिससे भी कर सकते हो ना। हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, ये आ गया, ठीक है। a स्क्वायर इंटू a तो वैसे ही रह गए ना। हाँ अगेन अब इसमें ये 1 बन गया। अब क्या करो? a से डिवाइड करो, a से डिवाइड किया तो ये 1 तो पहले से 1 बन गया, और साथ में इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? एक a बचेगा, इसको डिवाइड किया तो 1 बन गया। ये हुआ ना? देख लो a इंटू ए का कितना आ जाएगा? a स्क्वायर, और 1 इंटू ए का कितना आएगा? a। फिर से इसको डिवाइड करो, 1 बनाना है ना, a ये 1 है तो यार इंटू कितना, सॉरी ये कितना आ गया? 1, ये भी कितना आ गया? 1। इस तरीके से आप बनाते हो, ये तो करते हो शायद ना। हाँ कब तक डिवाइड करते हो? जब तक ये टोटल पूरे 1 न हो जाए। इस तरीके से 2 3 4 5, अगर इसका एलसीएम लेने की बात कही जाएगी तो 3 से डिवाइड किया आपने, ये 1 बन गया, ये 4 5 ऐसे रहा। 4 से डिवाइड किया, ये 1, ये भी 1, ये 5 ऐसे रह गया। अब 5 को 1 1 1 ऐसा, ये कहानी। 4 को 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड किया? 4 से। ए स्क्वायर और ए बच गए, फिर से हमने ए से डिवाइड किया तो ए स्क्वायर में से ए चला गया, ये वाला तो 1 बन गया, फिर से ए से डिवाइड किया तो ये भी 1 आ गया। अब एलसीएम देखो, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 4 इंटू ए इंटू ए, 4 इंटू ए विच मीन्स 4a का स्क्वायर। कितना आंसर आ गया? 4a का स्क्वायर। चलिए यहां हम लिखते हैं, हमने इसका एलसीएम लिया तो कितना आया? 4a का स्क्वायर, ऐसा आ गया, ठीक है। ऊपर क्या है? ऊपर इसके साथ में है बी स्क्वायर, कुछ नंबर मल्टीप्लाई के लिए आता है जो आप जानते हैं, माइनस सी।
माइनस का सी, और सी के साथ में भी कुछ नंबर मल्टीप्लाई होता है। बी स्क्वायर के साथ में, बी स्क्वायर के अपन में क्या है 4a स्क्वायर, इस 4a स्क्वायर से इस 4a स्क्वायर को डिवाइड करो, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। कितने टाइम्स में आएगा 1, तो इसके साथ में कितना मल्टीप्लाई हुआ 1, 1 हो गया। अब a से एलसीएम को डिवाइड करो, फिर से a से एलसीएम को डिवाइड, तो कितना आएगा ऐसा रखो 4a स्क्वायर अपॉन a, और ये a से a कट गया तो कितना बच गया 4a। समझ पाए हो, ये दोनों का एलसीएम ये आ गया। फिर बारी बारी से इससे भी एलसीएम को डिवाइड किया 1 आ गया, फिर a से भी एलसीएम को डिवाइड किया तो कितना आंसर आया 4a। ठीक है, वो 4a को हम यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहां से कितना आ रहा है, ये आ गया आपका बी स्क्वायर इंटू 1 का बी स्क्वायर माइनस C4a मल्टीप्लाई करो तो 4ac ऐसा लिख दिया, और अपॉन में कितना आ गया 4a का स्क्वायर, अपॉन में 4a का स्क्वायर। अब यहां कितना पहुंचे हम लोग, यहां x प्लस बी अपॉन कितना 2a का होल स्क्वायर है, 2a का होल स्क्वायर अगेन। अब ये स्क्वायर जब यहां जाता है तो क्या होता है, नहीं माइनस होना होता है, ये स्क्वायर है ना, यहाँ यहाँ स्क्वायर के रोल में है, तो यहां जाके किसके रोल में आता है, हाँ ये ब्रैकेट ठीक है। अच्छा यहां अगर स्क्वायर होता है तो यहां जाके क्या लगा देता है रूट, यहां जाके क्या लगाता है रूट लगा देता है। ऐसा आपने क्लास 9 में पढ़ा था ना, हाँ ऐसा आपने क्लास 9 में पढ़ा था। ठीक है, यहां कैसे था ये स्क्वायर में, जब यहां गया तो क्या बना देगा इसका रूट, ये वापस आएगा तो क्या लिख दोगे स्क्वायर, यहां जाएगा तो क्या लगा दोगे स्क्वायर रूट। अब सुने दूसरी चीज, अब ये ना जब ये स्क्वायर था इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, ये जो भी नंबर है, ये जो भी नंबर है, ये एक नंबर है, इसका है स्क्वायर, इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, स्क्वायर है तो कितने आंसर आएंगे 2, कितने आंसर आने वाले हैं 2, यानी कि 2 आंसर आने वाले हैं। जब आपने इस पर रूट लगाया, जब रूट लगाया तो साथ में क्या लगाइएगा प्लस और माइनस, हमको पता नहीं कि नंबर कैसे आएंगे तो हमने क्या लगा दिया इस पर प्लस और माइनस। ठीक है, हाँ यहां तक की कहानी। अब ये प्लस में है ना, ये वैल्यू है, इसका मतलब समझ गए ना, स्क्वायर ने क्या बना दिया रूट बना दिया, इसके 2 वैल्यू आने हैं इसलिए इसमें प्लस और माइनस लगा दिया गया। अब इसको ट्रांसफर कर लाओ, एक्स इज इक्वल टू ये प्लस में है, इधर जब जाएगा तो क्या आएगा आपका माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a, ये ट्रांसफर होकर इधर आ गया। इसके बीच में कैसा साइन पड़ा प्लस और माइनस का साइन पड़ा। अब यहां देखो इसमें ना ये पूरे का रूट है, इसका तो हम रूट नहीं निकाल सकते, इसका हम रूट नहीं निकाल सकते, क्या इसका रूट निकाल सकते हैं, हाँ 2 का रूट सॉरी 4 का रूट कितना आएगा 2, 4 का रूट कितना हो गया 2, ए स्क्वायर का रूट कितना हो गया ए, ये रूट से बाहर आ गए ना, 4 का कितना आ गया 2, ए स्क्वायर का कितना आ गया ए, और इसको क्या कर दो रूट में ही रख दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा आ गया। अगेन अगले स्टेप में चलो, अगले स्टेप में अब यहां भी 2a है यहां भी 2a है, ये दोनों क्या बन गए फ्रैक्शन, ये दोनों क्या है फ्रैक्शन है। इन फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए वापस हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो बताइए इन दोनों का एलसीएम कितना 2a और 2a का एलसीएम कितना आ गया 2a, इतना ही आया। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम लोग 2a से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, इस नंबर से भी एलसीएम को डिवाइड करते हैं, इससे भी हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं। ठीक है, हाँ 2a से 2a को डिवाइड करोगे तो कितना आंसर 1 आएगा, 2a से 2a को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 1, और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा माइनस बी आएगा, एक तो नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही आएगा। बीच में कैसे साइन है प्लस माइनस है, फिर कितना बचा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा बचा है। फिर से 2a से एलसीएम को डिवाइड करो कितनी बार 1 टाइम, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो उतना ही नंबर आएगा। ठीक है, हाँ ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया दिस वन जो आपको डायरेक्टली लिखा दिया गया था। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहां से हम इसको याद करेंगे, अगर हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो जो जिसके फैक्टर आप नहीं कर पाओगे, जिसके आप फैक्टर नहीं कर पाओगे तो सीधा यहां से क्या हो जाएगा फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac टोटल अपॉन में कितना है 2a। ठीक है, हाँ अब एक बार जब हम प्लस रखेंगे तो एक वैल्यू देगा, माइनस रखेंगे तो दूसरी वैल्यू देगा, दिस वन नोट करें। इसका जो डेरिवेशन है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हमारे पास में फाइनल फॉर्मूला है,
आज से हम क्या करेंगे, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा जिसके हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे तो सीधे सीधे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा, और हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर को सिंगल रखना चाहा, तो इसके सामने क्या था, ए था। इस ए को हटाने के लिए इस ए को हमने हटाना चाहा, इस ए को हम हटाना चाह रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई में है, तो इसके लिए हमको कुछ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। जब अगर हमको डिवाइड करना पड़ेगा तो फिर डिवाइड के लिए खाली हम यहां डिवाइड नहीं करेंगे, अगर हम डिवाइड करेंगे तो पूरे में डिवाइड करेंगे। जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड पूरे में डिवाइड किया तो हमको राइट हैंड में भी डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, डिसबैलेंस। इसलिए आपने क्या किया, दोनों ओर ए से डिवाइड कर दिया। पहले तो ऐसे लिखा, फिर आपने डिवाइड किया तो सबको बांट दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, और यहाँ ए और 0 का आंसर कितना लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक हो गया। अगले स्टेप में ये ए से ए भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये ऐसा बन गया एक्स स्क्वायर, ये इस तरीके से बन गया, ये सी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब हम क्या है ना, हम अपने मकसद की ओर जा रहे हैं। ऐसा इस क्वेश्चन को अगर हम, ठीक है, इस पोर्शन को अगर हम इस फॉर्मूले की नजर से देखें तो हमारे पास में जैसे ए स्क्वायर है, यहाँ आपको एक्स स्क्वायर मिल गया, ये से यहाँ आपको 2ab है, तो यहाँ आपको भी ऐसे कुछ आधा अधूरा मिल रहा है, लेकिन नंबर नहीं है, 2 नहीं है। ठीक है, अब हमने केवल चेंज कहां पर को किया, यहीं पर को किया, यहाँ को 2 लाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और साथ में 2 से डिवाइड भी कर दिया ना। हाँ, अभी काट दो वापस, वैसे भी हो गया ना। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड किया। जो हमको चाहिए था, ठीक है, यहाँ को हमको 2 चाहिए था, उसको हमने आगे रख दिया। ठीक है, ए की जगह में कितना है, एक्स है, और यहाँ ए की जगह में क्या है, ए है, उस एक्स को अलग से रख दिया, 2 को अलग रखा, एक्स को अलग रखा, बी अपॉन टू ए को अलग रख दिया। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर बनेगा, ये 2 बनेगा, ये एक्स बनेगा, और ये किसके रोल में आएगा, अब बी के रोल में आएगा। ये किसके रोल में आएगा, बी के रोल में। जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो उसमें ए का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है, और जैसे यहाँ आपको 2ab है ना, ए का भी स्क्वायर है, और यहाँ आपको b है ना, b का भी स्क्वायर है, तो उसी तरीके से हमने देखा यहाँ आपको 2xb है, 2xb ये नंबर है, तो इसमें x का स्क्वायर तो हो गया, लेकिन अब किसका है, b अपॉन 2a का स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमने b अपॉन 2a के स्क्वायर को स्क्वायर करके ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। इस तरीके से हमने करेक्शन किया कि वापस इसको काटोगे तो वहीं पहुंच जाओगे, मतलब कि आपने क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं किया। अगेन अब हम इसमें गौर करते हैं, ठीक है, जब हम इसमें गौर करते हैं, ये तो हमारे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा बन गया, a के रोल में कौन है, x, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा आ गया। तो ये बन गया आपका a और ये बन गया आपका b। ठीक है, इसको हमने होल स्क्वायर लिख दिया, बाकी इसको ट्रांसफर कर दिया, ये माइनस का क्या लिख दिया, प्लस, और इनका स्क्वायर भी कर दिया, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर का कितना 4a स्क्वायर, और इसको भी ट्रांसफर किया माइनस सी अपॉन ए, ऐसा लिख दिया। अगेन अब यहाँ पर आपने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया, 4a का स्क्वायर, कितना आया, 4a का स्क्वायर। अब 4a के स्क्वायर से एलसीएम को डिवाइड किया तो कितनी बार, 1 टाइम, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर a से भी एलसीएम को डिवाइड किया तो कितना आया, 4a, उसको भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां तक पहुंच गए हैं। अगले स्टेप में देखो, अब ये क्या है, स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को हमको हटाना है, इधर ले जाना है। जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या लगा देगा, रूट, क्या लगाएगा, रूट। ये स्क्वायर है तो इसका मतलब है ये क्या है, ये एक मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन कितने वैल्यू जाएंगे, दो वैल्यू आएंगे। अब वो वैल्यू कैसे हैं, अब हमको पता नहीं ना, वो प्लस में भी आ सकते हैं, माइनस में भी आ सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, अभी तक ऐसा था, हमने क्या कहा, भैया इसकी वैल्यू तो आ गई, ये इसकी वैल्यू है, लेकिन कितनी, 2, एक प्लस आ सकता है, दूसरा कैसा आ सकता है, माइनस आ सकता है, इसलिए हमने आपको प्लस माइनस लगा दिया। अगले स्टेप में देखो, प्लस बी ए को भी ट्रांसफर करके इधर ले गए, यहां आ गया, सिचुएशन ये बन गई, फिर से एक फ्रैक्शन और 2 फ्रैक्शन वाले बन गए। हमने क्या कर दिया, 2a को फिर से एलसीएम लिया तो कितना आया आंसर, 2a आया, 2a से 2a को डिवाइड किया तो कितना आया, 1, इसको 1 के इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2a से 2a को डिवाइड किया तो फिर से कितना आया, 1, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज ऐसा आ गया। तो आज से हमको ये पता चल गया कि जब हमारे पास में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, इसका हम यूज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2a, ये बन गया। अब इसके हम नाम रख सकते हैं, या तो दोनों के नाम हम क्या रख सकते हैं, एक्स एक्स, या दोनों के हम नाम रख सकते हैं अल्फा और बीटा,
दोनों के नाम क्या रख सकते हैं, अल्फा और बीटा। तो एक नाम एक्स की वैल्यू, अब कैसे, एक माइनस बी प्लस में ले लो, एक वैल्यू प्लस में लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन कितना आया 2a, ये प्लस में लिया, ठीक है। और दूसरी वैल्यू को क्या ले लो, एक्स माइनस में ले लो, माइनस बी यहां से माइनस बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac अपॉन कितना 2a, ऐसे लिख सकते हो। ठीक हो गया, समझ पाए हो। हाँ, अब इसको एक्स एक्स के नाम से नहीं जानते हो तो एक का नाम क्या रख दिया तुमने, अल्फा, और दूसरे का नाम क्या रख दिया, बीटा। दूसरे का नाम क्या रखा, बीटा। क्या है देखो तो, हाँ प्लस और माइनस का, प्लस और माइनस का केवल अंतर है। तो ये आपको क्या देगा, दो वैल्यू देगा। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, रूट्स। इन्हीं को हम क्या कह देंगे, रूट्स कह देंगे। अगेन अगेन अब जैसे ना सुनो, इस क्वेश्चन को देखकर हम इसके आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने आपको एक क्वेड्रेटिक क्वेश्चन दे दी हमने आपको एक क्वेड्रेटिक क्वेश्चन दे दी और हम पहले ही ना हम एक कंसेप्ट इसमें लगाएंगे और पहले ही डिसाइड कर देंगे कि जो इसके आंसर आएंगे वो कैसे आएंगे। इसके कितने आंसर आएंगे, अगर मैं इस क्वेड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो कितने आंसर आने वाले हैं, दो, ठीक है। क्या दोनों के आंसर इक्वल आ सकते हैं, क्या दोनों आंसर एक जैसे आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं बिल्कुल आ सकते हैं। तो दोनों के आंसर एक जैसे हो सकते हैं, कब, कैसे पता चलेगा, एक क्वेश्चन, ठीक है। दोनों के आंसर इक्वल हो सकते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना है, अगेन क्या दोनों आंसर डिफरेंस आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं। दोनों के आंसर में कैसा आ सकता है, डिफरेंस भी आ सकता है। और दूसरी चीज, क्या दोनों आंसर नहीं भी आ सकते हैं, हाँ नहीं भी आ सकते हैं। दोनों आंसर इक्वल भी हो सकते हैं, कब आएंगे, कैसे पता चलेगा। दोनों आंसर अनइक्वल हो सकते हैं, कब आएंगे, कैसे पता चलेगा। दूसरी चीज, और दोनों आंसर जो है ना वो क्या हो सकते हैं, नहीं भी मान्य हो सकते हैं, मतलब नेगेटिव में भी आंसर आ सकते हैं, वो कैसे माना जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, इसको एक नया नाम देते हैं। यहां से जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपको दिख रहा है, इसका एक नया नाम रखा जाएगा, विच इज नेम्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। इसका नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल डी। डिस्क्रिमिनेंट को कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल डी। कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, या इसको लिखोगे डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 4ac। अगेन अब ध्यान दो, हाँ तो रूट्स आर इक्वल ना, पहले केस में हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देंगे ना। तो हमने ऐसा किया, पहला केस हमने इसको सॉल्व कर दिया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से यहां से b की वैल्यू पकड़ी, यहां से a की वैल्यू पकड़ दी, यहां से c की वैल्यू पकड़ दी, इस पूरे को सॉल्व कर दिया। इस पूरे को सॉल्व किया तो देखा कि जो d की वैल्यू है ना वो 0 से बड़ी आ गई। d की वैल्यू कैसे आई, 0 से बड़ी। पहले ही हम इसको ऐसा सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करके तो पता चल जाएगा कि वैल्यू इक्वल आ रही है, अनइक्वल आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन हम पहले ही बिना सॉल्व किए ही खाली इतना चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक किया जाएगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का नाम क्या है, डी है, और इसकी वैल्यू जब 0 से बड़ी आएगी तो तुम क्या कहोगे, कहने वाले हो रूट्स आर विच इज रियल रूट्स, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, two distinct roots are real roots, two distinct roots और रियल एंड रियल, क्या वो आंसर होंगे, हाँ आंसर तो दो आने वाले हैं। वो कैसे आने वाले हैं, वो दोनों रियल होंगे, सच में होंगे, और दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। दोनों कैसे होंगे, अलग अलग। अगेन सेकंड केस देखो, अगर ऐसा आ जाए, हमने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व कर दिया, और तो ये डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। डी की वैल्यू कितनी आई, 0। तब क्या कहा जाएगा, तब कहेंगे टू डिस्टिंक्ट रूट्स, नहीं दोनों की वैल्यू कैसी, सेम, ठीक है। हाँ रूट्स आर रियल, तब आप क्या लिखोगे, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। आंसर कैसे, रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे ना। अगेन हाँ ये होंगे आपके रूट्स आर रियल, तब भी ये रियल होंगे, बट बोथ आर सेम, बट सेम, इसको लिखूं मैं, बट सेम, दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, सेम वैल्यू आएगी। अगेन अब ऐसा करते हैं, थर्ड केस में अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव आई, तो क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0। अब ये क्या मतलब हुआ, हमने ऐसा किया ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया, उसकी वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई, हम नेगेटिव का रूट नहीं निकाल पाएंगे। जब हम नेगेटिव का रूट नहीं निकाल पाएंगे तो हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे।
क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो जब d इज लेस देन 0 हो गया तो इस केस को हम क्या कहेंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तब क्या ये कौन सी कंडीशन कही जाएगी, रियल रूट्स की कंडीशन नहीं कही जाएगी। चेक करने के लिए कहा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि क्या रूट्स रियल हैं, हाँ है, ठीक है। रूट्स अनइक्वल है, हाँ है, कब, जब d इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0 होगा। क्या रूट्स रियल हैं, बिल्कुल हैं, दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है, हाँ है, किस कंडीशन में, जब d की वैल्यू 0 आएगी। क्या आप इसमें रूट से निकाल पाओगे, नहीं। क्या रियल है, नहीं, रियल नहीं है। अगर रियल नहीं है तो कैसे है फिर ये, अगर ये रियल नहीं है तो इमेजिनरी है, इनका दूसरा नाम क्या हो गया, इमेजिनरी। कब, जब d की वैल्यू 0 से छोटी आई। d की वैल्यू 0 से छोटी मतलब नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर मतलब यहां रखोगे और इसकी वैल्यू नेगेटिव का रूट नहीं निकाल पाओगे, तो क्वेश्चन को वहीं को छोड़ दोगे। ओके, तो ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये फॉर्मूला। जब हमको दो आंसर निकालने होंगे तो एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। इसी का नाम, एक का नाम अल्फा, एक का नाम क्या हो गया, बीटा। और इसमें से जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसका नाम क्या रख दिया गया है, डिस्क्रिमिनेंट। उसको कैसे दिखाया जाता है, कैपिटल डी से उसको दिखाया जाता है। और ये चेक करने का हमारे पास में तरीका है। हाँ, विविक्ति कर, ठीक है, डिफरेंट करना उसको, उस हिंदी में उसको कहते हैं विविक्ति कर और इंग्लिश में उसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, अलग अलग रूट से निकालना, ये उसका मतलब है। क्लियर है यहां तक, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। फिर जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तो उसको बेहतर आप समझ पाएंगे।